नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है हमें देखने वाले सभी दर्शक खूब मजे कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी गतिविधियां। अब हमारे पास एक और उदाहरण है जहां पर जोड़ेंगे, घटाएंगे और मिलान करेंगे। तो तीनों काम साथ में करेंगे पर धीरे धीरे। सबसे पहले दिया गया है 8 जमा 7। 8 में 7 किस तरह जोड़ेंगे? संख्या पट्टी पर देखें तो 8 पर पेंसिल रखकर आप लगा सकते हैं 7 छलांग। तो देखिए कहाँ पहुंचे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पर। 8 जमा 7 हुआ 15, तो हमने इसे मिला दिया 15 से। इसी तरह आगे देखते हैं। 9 जमा 9। 9 जमा 9 कैसे करेंगे? अपनी पेंसिल 9 पर रखिए और लगाइए 9 छलांग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए कहाँ पहुंचे? 9 पर पेंसिल रखी, लगाई 9 छलांग, तो हम पहुंचे 18 पर। तो 9 जमा 9 को जोड़ेंगे 18 से। इसी तरह 10 जमा 2 भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 10 के बाद 2 जोड़िए, 11, 12, तो हमें मिला 12। अब 10 जमा 2 को जोड़ेंगे 12 से। आगे 16 जमा 1। एक ही छलांग लगानी है। 16 से लगाई एक छलांग तो पहुंचे 17 पर। तो 16 जमा 1 को जोड़ दिया 17 से। अब आखिरी में हमारे पास है 11 जमा 3। 11 जमा 3 यानी 11 पर रखी पेंसिल और लगाई 3 छलांग, तो हम पहुंचे 12, 13, 14 पर। फिर से 14 पर, तो 11 जमा 3 को जोड़ देंगे 14 से। दोस्तों, अब दाईं तरफ दी गई संख्याएं देखते हैं और सुलझाते हैं। सबसे पहले है 15 घटा 3, यानी 15 से उल्टी तरफ 3 छलांग लगाएंगे और देखिए कहाँ पहुंचे? 1, 2, 3। हम पहुंचे 12 पर। क्या आपको याद है अभी हमने करा था 10 जमा 2 बराबर 12। तो 12 बनाने का एक और तरीका हमें मिला, 15 घटा 3। तो 15 घटा 3 को मिला दीजिए 12 से। आगे देखते हैं। 18 घटा 1 बराबर हुआ 17, तो हमने इसे जोड़ दिया 17 से। याद है अभी हमने 16 जमा 1 भी करा था, तो भी 17 आया था। यानी 17 बनाने के फिर से मिल गए हमें 2 तरीके। आगे है 17 घटा 2, 18 घटा 0। आप इन्हें हल कीजिए और जो संख्या आए उसके साथ मिलान कीजिए। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि एक ही संख्या को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, जोड़ के भी और घटाना के भी। साथियों, एक मजे की बात बताएं। गिनना, जोड़ना और घटाना आप रोज ही करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? कुछ उदाहरण ऐसे देखते हैं जहां आप देख पाएंगे कि गिनना, जोड़ना और घटाना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आइए चलते हैं सबसे पहले एक कुम्हार के पास। एक कुम्हार के पास 9 दिए थे। उसने 5 दिए बेच दिए। तो 9 में से 5 दिए अगर बेच दिए, बचे कितने? 9 दियों का चित्र बनाएं और 5 दियों को हटा दें और बचे 1, 2,
3, 4, 4 दिए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर उसने 7 दिए और बनाए। अब उसके पास कुल कितने दिए हैं? साथियों, हमारे पास थे 4 दिए, उसने बनाए 7 और दिए। अब कुल कितने दिए हैं? कैसे जोड़ेंगे? 4 में 7 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कुम्हार के पास अब हैं 11 दिए। आपने ज़रूर ऐसा देखा होगा जब आप दिए या कोई और सामान खरीदने जाते हैं। जोड़ना और घटाना तो चलता ही रहता है। अब हम बात करते हैं एक स्कूल बस की और देखते हैं कितने बच्चे हैं, कितने चढ़ गए, कितने उतर गए। बस में पहले स्टॉप पर 6 बच्चे चढ़े। दूसरे स्टॉप पर बस में 8 बच्चे और चढ़े। यानी अब कितने बच्चे हो गए? बताओ बच्चों। 6 जमा 8 यानी हमें मिला 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 6 में 8 जोड़ा तो मिला 14। यानी अब बस में 14 बच्चे हैं। आगे भी कुछ हुआ, ध्यान से देखिए। तीसरे स्टॉप पर 7 बच्चे बस से उतर गए। अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? 14 में 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे? सोचिए। 14 में 7 घटाएंगे क्योंकि 14 में से तो 7 बच्चे उतर गए ना। देखिए, 14 बच्चों में से 7 बच्चे हटा दिए तो बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर से 7। तो स्कूल बस में अब हैं 7 बच्चे। मजा आ रहा है स्कूल बस की सवारी में? एक और उदाहरण देख लेते हैं। बस में कुल 18 सीटें हैं। इसमें पहले से 9 बच्चे बैठे हैं। गाड़ी में कितने बच्चे और बैठ सकते हैं? सोचिए, क्या करना होगा? 18 सीटें हैं, 9 बच्चे पहले से हैं, तो खाली सीटें कितनी हुई? आसान है ना। 18 में से 9 हटा दीजिए या कहें घटा दीजिए। 18 में से घटाया 9 तो बची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीटें। यानी अभी गाड़ी में 9 बच्चे और बैठ सकते हैं। स्कूल बस के बाद अब हम पहुंच गए हैं एक बच्चे के पास जो अपने डब्बे में कुछ टॉफियां लेकर आई थी। आइए देखें टॉफियों का क्या हुआ। कुलजीत अपने डब्बे में 14 टॉफियां लेकर आई। कुछ टॉफियां अपने दोस्तों को बांटने के बाद उसने देखा कि डब्बे में 6 टॉफियां हैं। अब हमें बताना है कि उसने दोस्तों को कितनी टॉफियां बांट दी। क्या मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं, टॉफियों को तो हम यूं गिन लेते हैं। 14 टॉफियां थी और अब बची हैं सिर्फ 6। पता करना है कितनी टॉफियां बांटी गई। तो 14 में से 6 हटा देते हैं। 14 टॉफियों में से 6 टॉफियां हटा दी तो बची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टॉफियां। मजा आया? अब एक मजेदार सवाल हमारे दोस्तों के लिए। रमन ने 12 केले खरीदे और उनमें से कुछ केले खा लिए। उसके पास 5 केले बचे। बताओ
उसने कितने केले खाए? साथियों, यह सवाल केले खाकर आसानी से हल किया जा सकता है, पर ध्यान रहे इतने सारे केले आप एक बार में ना खाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांट कर खाएं और इस सवाल को जरूर हल करें। हम फिर मिलेंगे और मजेदार गतिविधियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और गिनते रहिए, जोड़ते रहिए, घटाते रहिए, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।